नमस्कार, सुबह की 100 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करते हैं निकाय के रण की, जो कि अब शुरू हो चुका है। 12 जिलों में 50 निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। चुनावी मैदान में 7,249 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,622 मतदान केंद्रों पर ये वोटिंग की जा रही है। 13 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आएंगे। तो निकाय का रण है और 50 निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी। चुनावी मैदान में 7,249 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी अब किस्मत दांव पर है। 2,622 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयपुर से दिनेश शर्मा, इसके अलावा सिरोही से शरद मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपका रुख करूंगा। सबसे पहले देखिए, आपने रिपोर्ट दिखा दी क्या इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब 8 बज चुके हैं, बजने वाले हैं करीब 7:57 हो चुके हैं। फिलहाल अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है और वोटर्स का आना शुरू हो चुका है क्या? अब बिल्कुल देखिए, अब केवल 2 मिनट शेष बचे हैं मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में। 8 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तस्वीरें मतदान केंद्रों से हम दिखा देते हैं। कतारें यहां पर लगना शुरू हो गई और सुबह सुबह ही लंबी कतारें नजर आ रही है। ये बेहतर बात है कि मतदाताओं में उत्साह है वोटिंग के लिए और कोरोना काल में भी सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर कतारें देखने को मिल रही है। तो बस कुछ ही देर में जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है वो सुबह सुबह निकली है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 10 नगर पालिका क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहे हैं और हम जो है वो चोमू क्षेत्र में हैं और यहाँ पर 45 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं। चोमू की अगर बात करें तो मतदान केंद्र के अंदर का भी नजारा हम यहाँ से दिखाएंगे। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में कुल 10 नगरपालिका क्षेत्रों के लिए चुनाव है और 320 वार्डों के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। इस बार क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है, लिहाजा छोटे छोटे जो है वो भाग संख्या की गई है। एक बूथ पे ज्यादा मतदाता नहीं है। इसके साथ ही क्योंकि वार्डों का परिसीमन भी हाल में हुआ है, तो प्रत्येक वार्ड में जो है मतदाताओं की संख्या भी काफी कम हो गई है। तो कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना के साथ में यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाने के निर्देश हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। और तैयारियों की अगर बात करें तो व्यवस्थित तैयारियां यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि गोले बनाए गए हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए। इसके साथ ही मास्क सबके लिए अनिवार्य किया गया है, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर सैनिटाइजर भी यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि जो भी लोग यहाँ पर मतदान करने आएंगे बाकायदा उन्हें जो है वो सैनिटाइज करना होगा हाथों को और उसके बाद जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो तमाम जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ ही देर में जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और राजस्थान की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में आज 12 जिलों की जो है वो 50 निकायों के लिए चुनाव होने हैं और इसमें से 7 जो है वो नगर परिषद है। इसके साथ ही 43 नगर पालिकाएं हैं। तकरीबन 14 लाख से ज्यादा जो है वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और 7,249 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं, जिनका आज भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो ये मतदान केंद्र के अंदर का नजारा है। और अब जो है वो मतदान क्योंकि 8 बज चुके हैं तो लिहाजा ये पहली एंट्री जो है मतदान केंद्र में आप देख सकते हैं, पहली एंट्री जो है वो हो गई है। और अब जो है क्योंकि जो तैयारी है बाकायदा चेक किया जाता है, आईडी जो है वो दिखाना पड़ता है, आईडी लेकर आना पड़ता है जो भी मतदाता है उनको। उसके बाद जो है वो चेक किया जाता है, बाकायदा हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो शाही लगाई जाती है अंगुली पर। उसके बाद जो है वो ईवीएम के जरिए जो है मतदान कर सकते हैं। तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में तकरीबन 2,33,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ये हम मतदान केंद्रों से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहला वोट यहाँ पर डाला जा रहा है।
हम चोमू जो है नगर पालिका क्षेत्र में है। जयपुर की अगर बात करें 10 नगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव है और चोमू की अगर बात करें तो चोमू में 45 वार्डों के लिए चुनाव है। तो जयपुर में 320 वार्डों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। पहला वोट है, आप अंगुली पे शाही देख सकते हैं, पहला वोट डाल के ये शख्स निकले हैं। और पहली महिला जो है वो इस वार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पहली महिला जो है वो मतदान करने के लिए पहुंची है। तो सुबह सुबह जो है वो लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदाताओं में जो है वो जबरदस्त उत्साह है मतदान के लिए, क्योंकि 5 साल के लिए ये चुनाव होता है। अगले 5 साल किस तरीके से अपने शहर का विकास होगा, अपने वार्ड का विकास होगा, ये चुनाव ये तय करता है। और आज जो है वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। परसों यानी 13 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 दिसंबर को जो है वो नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके साथ ही 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। तो ये जो है वो पूरी तैयारियां हैं। और जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,33,000 जो है वो मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। तकरीबन 2,600 के आसपास जो है वो मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं और शांतिपूर्वक मतदान हो इसकी भी पूरी जो है वो व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि शांतिपूर्वक जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। बाकायदा पुलिस का जाब्ता प्रत्येक मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही जो पर्यवेक्षक हैं वो तैनात किए जाते हैं हर जो है वो जिले में। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग रखते हैं। एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, ये तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग रखते हैं। तो ये इस वार्ड में जो है पहली मतदाता अब आप देख सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर से हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि पहली मतदाता इस मतदाता ने यहाँ पर वोट डाला है 8 बजते ही, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 बजे तक मतदान किया जा सकता है। हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और वोट जरूर करें। और जो तस्वीर आपने दिनेश दिखाई है बेहद लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है। किस तरीके से देखिए 8 बजने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट करना शुरू कर दिया। आपके पास लौटूंगी दिनेश, मेरे साथ सिरोही से शरद भी बने हुए हैं। शरद, वहां की तस्वीर दिखाइए। देखिए वोटर्स का आना अमूमन शुरू हो गया होगा और मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें कि मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो वोट डालेंगे। जी मनी, मैं आपको बताऊं कि आबू रोड जो निकाय चुनाव है वहां कुल 40 वार्डों पर 37,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और 5 साल के लिए शहर की सरकार चुनेंगे। उनके विकास के मुद्दों को लेकर जो उन्होंने तय किया उसको अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मत करेंगे। कुल आबू रोड में 129 प्रत्याशी मैदान में है और करीब जो 40 वार्ड है उनके 26 स्थानों पर 77 मतदान केंद्रों पर आज मत पड़ रहे हैं। मैं अब मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से मतदान शुरू हो चुका है। ना केवल पुरुष, महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है और गोले लगाकर उनको अंदर एंट्री की जा रही है। मास्क होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एरिया मजिस्ट्रेट भी साथ में, उनसे बात करेंगे कि सर किस तरीके से तैयारी रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा इस कोरोना काल में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो दिशा निर्देश सभी कार्मिकों को दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके विशेष सावधानी बरती जा रही है। सभी को पूर्व में सूचित किया गया, प्रचार प्रसार भी किया गया कि वो उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। और आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी लोग हैं कार्मिक एवं मतदाता, उन सब ने मास्क लगा रखा है। एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में फ्री फेयर एंड पीसफुल चुनाव की जिम्मेदारी हमारे को सरकार ने सौंपी है और सारे जेडएम जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान, एरिया मजिस्ट्रेट और वो लोग निरंतर दौरे पे हैं और स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं कि फ्री फेयर एंड पीसफुल चुनाव हो जाए और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोरोना को लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जावे उसका अक्षरशः पालन हो। थैंक यू। मनी, मैं बताऊं कि जैसे महिलाओं को उत्साह देखने को मिला, कुछ मतदाता भी हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि शहर के विकास को लेकर आपने आज मत दिया है, किन किन मुद्दों को लेकर आपने सोचा है ताकि शहर का विकास हो सके।
हमारे शहर का विकास हो सके, नालियां साफ करवाई जाएंगी और यहाँ सड़कें भी सब साफ सफाई रहेगी। और हमारी जो लेडी खड़ी हुई है उसने अपने पैसे देकर भी नालियों की और उनकी की सफाई करवाई है। तो मतलब मनी आप देख सकते हैं कि मतदाता उत्साहित हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ मत दिया है और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर वो मत भी कर रहे हैं ताकि आगे की 5 साल की अगली सरकार वो चुन सकें और शहर का विकास को लेकर उनको बहुत उम्मीद है। और आप देखेंगे कि 8 बजे से पहले मतदान केंद्र के पार भीड़ चुकी थी, मतदाता अपना मत का प्रयोग करने को लेकर बड़े उत्साहित थे। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि युवा मतदाता भी है यहाँ पर, कुछ उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आज आपने मत दिया, आपका पहला मत है? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि मतलब वोट तो हर इंसान को करना चाहिए। मतलब अब शहर के विकास को लेकर आपको क्या उम्मीद है, आपके वार्ड की क्या उम्मीद है कि आप कैसा विकास होना चाहिए? अच्छा ही होगा विकास। तो आप देख सकते हैं मनी की मतदाता उत्साहित हैं, युवा मतदाता पहला मतदान अपने जो एक उम्र के बाद जब मत का प्रयोग करने का जो उत्साह होता है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और 8 बजे से पहले जो मतदाता मतदान केंद्र के पास जुट सके, तो कह सकते हैं कि कोरोना के बावजूद लोगों में मतदान का उत्साह, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है, मास्क की लगाया जा रहा है, सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, अधिकारियों का पूरा प्रबंधन है, यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है। पूरे आबू रोड निकाय चुनाव की बात करें तो 600 पुलिस जवान यहाँ तैनात हैं और पुलिस अधीक्षक है हिम्मत अभिलाष टाक, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिला कलेक्टर है भगवती प्रसाद जो पूरे अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं चुनाव को लेकर। आपको मैं सहयोगी को कहूंगा कुछ तस्वीरें दिखाएं उनको कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मत का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको जो मतदान केंद्र है उसके अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मत का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा एक जो मतदाता उनका पहचान पत्र जांचा जा रहा है, उनके हाथ पर शाही लगाई जा रही है और मत देने के लिए वो अंदर गए। मैं सहयोगी को कहूंगा कि अब मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखाएं ताकि प्रदेश भर के देख सकते हैं कि किस तरीके से मत का प्रयोग किया जा रहा है। ये आबू रोड का मतदान केंद्र है जहां वैदिक कन्या स्कूल में करीब 4 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये मतदान किया जा रहा है। जी मनी। बिल्कुल शरद, देखिए आपने महिला मतदाता से बातचीत करने की कोशिश की, युवा मतदाता से बातचीत आपने करने की कोशिश की। और देखिए हम कोशिश इसलिए करते हैं मतदाताओं से बातचीत करने की ताकि जो उम्मीदवार है उन तक पहुंच सके ये बात कि आखिर जनता चाहती क्या है और अगर वो चुनाव जीते तो आखिर वो जो समस्या है उनको पूरा कर सके, उनको खत्म कर सके। ये महत्वपूर्ण चीज आपने बताई शरद। मेरे सहयोगी आशीष भी दौसा से मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए उदयपुर की सीट इस बार चर्चा का केंद्र रही, उस पर मैं बाद में लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले वहां की तस्वीर दिखाइए, क्या इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा वोटर्स का आना अगर शुरू हो गया है तो वोटर्स में कितना उत्साह है ये बताइए। बिल्कुल 8 बज चुके हैं और दौसा में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान से पहले ही यहां पर काफी लाइनें लग गई थी, अब मतदान की प्रक्रिया अंदर चल रही है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं। दौसा जिले के 3 निकायों में चुनाव चल रहा है। दौसा नगर परिषद के अलावा बांदीकुई और लालसोट नगर पालिकाओं में चुनाव चल रहा है। सुबह 8 बजे से यह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शाम 5 बजे तक जो 700 प्रत्याशी हैं उनका भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। ऐसे में जो मतदाता हैं वो अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदान केंद्र पर आने लगे हैं और जो विभिन्न मुद्दे हैं दौसा के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको देखकर वोट दिया जा रहा है। और यहाँ हम कुछ मतदाता भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने मत का और लाइनों में लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ वोट देने आए हो? हम नया कैंडिडेट चुनने आए हैं जो हमारे कॉलोनी का विकास कर सके, नालियां व रोड का विकास कर सके। पानी की समस्या है, पानी का कोई विकास नहीं है अभी, तो ये हम नया कैंडिडेट चुन के और ये मुद्दों को सॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में सभी जो मतदाता है वो मास्क लगाकर आ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पर आए हैं। सुबह सुबह का समय है, ऐसे में जल्दी मत का अपना प्रयोग करके जो लोकतंत्र में अपना अधिकार है उसको निर्वहन कर रहे हैं। एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? पदम सिंह चौधरी। तो किन मुद्दों को लेकर वोट देने आए हो, शहर की सरकार चुनने आए हो? सबसे पहले तो ये है कि बाहरी प्रत्याशी होता था, अब के वहीं लोकल का है उसी वार्ड का, और हमें उम्मीद है कि उनमें से कोई भी आए चुन के
विकास के लिए सबसे पहले विकास मुद्दा है जो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल, इनका कहना है कि विकास दौसा में नहीं हुआ, ऐसे में विकास का मुद्दा लेकर ये वोट देने आए। एक और बुजुर्ग मतदाता है। सर, क्या मुद्दा लेकर आप वोट दोगे आज? विकास का मुद्दा है, पानी नहीं है, लाइटें नहीं है, नालियां नहीं है, कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, ये दौसा के मतदाता है, बुजुर्ग मतदाता है, युवा मतदाता है, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं और महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी यहाँ पर वोट देने के लिए आ रही हैं। ऐसे में हम दौसा के जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है इस वाले मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं। ऐसे में सुबह 8 बजे से यहाँ से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए एक होमगार्ड का जवान भी तैनात किया गया है जो ये जांच कर रहा है कि जो भी मतदाता मास्क लगाकर अंदर जा रहा है उसे ही प्रवेश दिया जा रहा है। बिना मास्क के मतदाता को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। साथ ही हाथों को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि सुबह का समय है इसलिए सतर्कता का असर भी देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे। लेकिन शाम तक इस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो बाध्यता है इसको बरकरार रखना दौसा जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के लिए एक चुनौती भी रहेगा, क्योंकि हर चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, आपने आशीष महत्वपूर्ण जानकारी दी। और देखिए, रोचक बात यह रही कि आप लोगों ने जिस तरीके से जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आई कि वोटर सिर्फ विकास चाहते हैं और विकास के मुद्दे पर ही वोट करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।